हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो से हम लोग देखने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस विच इज इंट्रोडक्शन टू द डिजिटल फॉरेंसिक। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया है कि सिलेबस टोटली थियोरेटिकल होने वाला है। तो जो थियरी है उसके बिहाइंड के जो कंसेप्ट है या फिर जो बैकग्राउंड है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यू आर इन 8th सेमिस्टर, तो आपको पता है कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखते हैं। तो अगर कंसेप्ट आपको पता है, बैकग्राउंड पता है या फिर एग्जाम्पल्स पता है, तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम में आंसर्स लिख पाओगे। तो फर्स्ट चैप्टर आता है या फिर फर्स्ट पॉइंट आता है डिजिटल फॉरेंसिक का डेफिनेशन। डिजिटल फॉरेंसिक्स का डेफिनेशन देखने से पहले हम लोग जानते हैं कि फॉरेंसिक्स वर्ड का मीनिंग क्या है। जब भी कोई क्राइम एक्टिविटी परफॉर्म होता है या फिर क्राइम परफॉर्म होता है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन जो किया जाता है उसे फॉरेंसिक्स बोला जाता है। और नाउडेज जो डिजिटल डिवाइसेस प्रेजेंट होती है क्राइम सीन्स में, जैसे कि मोबाइल हो सकता है या फिर कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, या फिर ये डिवाइसेस यूज करके अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है तो उसे डिजिटल क्राइम बोला जाता है। और उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उसे डिजिटल फॉरेंसिक्स बोला जाता है। तो इन साइंटिफिक वर्ड हम लोग डिजिटल फॉरेंसिक को ऐसे बोल सकते हैं कि ये बहुत सारे मेथड्स का कलेक्शन होता है, प्रोसीजर का कलेक्शन होता है या फिर टेक्निक्स का कलेक्शन होता है टू लोकेट, गैदर एंड प्रिजर्व, एक्सट्रैक्ट, इंटरप्रेट, डॉक्यूमेंट एंड गिफ्ट द एविडेंसेस। मीन्स जो क्राइम परफॉर्म किया जाता है उसके जो रिलेशन है वो लोकेट करना, उसको कलेक्ट करके रखना, उनको स्टोर करके रखना, उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, उसको क्राइम परफॉर्मेंस के साथ इंटरप्रेट करना, एंड में उसे डॉक्यूमेंट करना, एंड जो एविडेंसेस होती है उसको कोर्ट के सामने पेश करना। ये इसका मीनिंग है। इन अदर वर्ड्स हम लोग अगर देखने जाएंगे तो डिजिटल फॉरेंसिक्स इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग, रिट्राइविंग एंड प्रिजर्विंग द इलेक्ट्रॉनिक डेटा दैट मे बी यूजफुल इन एन इन्वेस्टिगेशन। मीन्स क्राइम एक्टिविटी में फिर जो डिवाइसेस यूज करके क्राइम एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, उन डिवाइसेस को कलेक्ट करके रखना, उनको स्टोर करके रखना, उनसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना, उनको एनालाइज करना, उनको प्रिजर्व करके रखना, इस प्रोसेस को हम लोग डिजिटल फॉरेंसिक्स बोलते हैं। तो डिजिटल फॉरेंसिक का डेफिनेशन बहुत इजी है: कलेक्टिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग, रिट्राइविंग, प्रिजर्विंग इलेक्ट्रॉनिक डेटा दैट मे बी यूजफुल इन इन्वेस्टिगेशन। और ये कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, और जो एविडेंसेस कलेक्ट की जाती है उस हिसाब से कोर्ट अपने रिजल्ट पेश करता है। तो डिजिटल फॉरेंसिक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये रियल लाइफ में यूज किया जाता है। और आपने सीआईडी में देखा ही रहेगा, जो फॉरेंसिक्स लैब होती है वहां पे डिजिटल फॉरेंसिक्स का अलग डिपार्टमेंट होता है। तो यही डिजिटल फॉरेंसिक का डेफिनेशन है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है डिजिटल फॉरेंसिक्स के गोल्स क्या है। मतलब हम लोग जो डिजिटल फॉरेंसिक परफॉर्म करते हैं उसका हमें फायदा क्या होता है या फिर उसकी जरूरत क्यों है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है फाइंड, कलेक्ट एंड कीप द एविडेंसेस ऑफ द क्राइम। जो क्राइम एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है उसके रिलेटेड जो एविडेंसेस है उनको ढूंढना, उसको कलेक्ट करना एंड उसको स्टोर करके रखना, ये गोल होता है। सेकंड पॉइंट आता है लोकेट द क्रिमिनल्स एंड ब्रिंग देम इन फ्रंट ऑफ अ कोर्ट। जो क्राइम करने वाले लोग हैं उनको कोर्ट के सामने पेश करना, ये एक गोल होता है। नेक्स्ट आता है इंटरप्रेट द रिकॉर्ड एंड प्रेजेंट द एविडेंसेस सच दैट इट विल बी एक्सेप्टेबल थ्रू आउट द प्रोसिक्यूशन। आपको पता है कि जो कोर्ट होता है वो एविडेंसेस पे काम करता है। जिसके पास एविडेंसेस है, जिसके पास प्रूफ है, उनके साइड से कोर्ट रिजल्ट डिसाइड करता है, या फिर उनको देख के कोर्ट रिजल्ट डिसाइड करता है। सो ऐसे एविडेंसेस को कलेक्ट करना, इंटरप्रेट करना, रिकॉर्ड करके रखना या फिर कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब जो केस चलता है वो कभी कभी ऐसे भी होता है कि 5-5 6-6 साल तक एक एक केस चलता है। तो इस एविडेंसेस को मेंटेन रखना भी बहुत जरूरी होता है और एक्सेप्टेबल फॉर्म में रखना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग देखेंगे कि कोर्ट के रिलेटेड जो एविडेंसेस होते हैं उनको कैसे रखा जाता है या फिर क्या उनके एडमिसिबिलिटी रूल्स है। ये सब हम लोग आगे देखेंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट में आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैलकुलेट द विक्टिम्स पॉसिबल एक्सपोजर टू मैलवोलेंट एक्ट एंड इवेलुएट द ऑफेंडर्स मोटिवेशंस। मतलब जो एक्ट परफॉर्म करने वाले लोग हैं उनका क्या मोटिवेशन था उसके बिहाइंड, या फिर जो विक्टिम का जो लॉस हुआ है उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आइडेंटिफाई सिक्योरिटी गैप्स एंड वीकनेसेस दैट इनेबल अटैकर्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज दैट सिस्टम है। मीन्स क्या होता है कि सिस्टम में बहुत सारे वीक पॉइंट्स होते हैं या फिर वीकनेसेस होती है एप्लीकेशंस में, उससे अटैकर ने सिस्टम में एंट्री किया रहता है। तो ऐसे सिक्योरिटी गैप्स ढूंढना, ऐसे वीकनेसेस ढूंढना जिसकी वजह से अटैकर ने सिस्टम पे एक्टिविटी परफॉर्म की है या फिर अटैकर ने ये अटैक परफॉर्म किया है, तो ऐसे गैप्स फाइंड करना भी डिजिटल फॉरेंसिक का एक गोल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिकॉग्नाइज द मेथड्स एंड टैक्टिक्स दैट अटैकर्स यूज टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिफीट देम। मीन्स
जो अटैकर होते हैं वो भी बहुत ज्यादा शातिर होते हैं। वो भी क्या करते हैं कि एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद जो एविडेंस होते हैं उनको मिटाने की कोशिश करते हैं। बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग ले तो सीआईडी में हम लोग देखते हैं कि खूनी जो होता है वो बाद में आके एविडेंस मिटाने की कोशिश करता है या फिर वो मिटा के ही चला जाता है। तो ऐसे एक्टिविटी को भी डिटेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिकवर टेम्पररी डेटा, हिडन फाइल्स एंड इरेज्ड आइटम दैट कुड बी यूज्ड एज एविडेंसेस। एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हमें किसी भी फॉर्मेट में डेटा मिल सकता है। मोबाइल डिवाइसेस हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है या फिर एनी अदर डिवाइसेस, कैमरा वगैरह हो सकता है। तो उसमें बहुत सारे टाइप का डेटा रहता है, जैसे कि टेम्पररी डेटा हो सकता है, हिडन फाइल्स रह सकती है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अटैकर ने अटैक परफॉर्म करने के बाद जो डेटा था या फिर जो काम किया है वो डिलीट करके वो सिस्टम से आउट हो जाता है। तो डिलीटेड आइटम्स या फिर हिडन फाइल्स या फिर टेम्पररी डेटा जो रैम पे स्टोर होता है वो टेम्पररी डेटा रहता है, जैसे कि सिस्टम शट डाउन करने के बाद वो डेटा वाइप हो जाता है। हमें नेक्स्ट टाइम यूज करते टाइम वो डेटा दिखता नहीं है या फिर नए से स्टार्ट करना पड़ता है, तो उसे टेम्पररी डेटा बोला जाता है। या फिर कोई कोई फाइल्स हिडन फाइल्स रहती है, मतलब पासवर्ड प्रोटेक्टेड रह सकती है या फिर हाइड करके रखी जाती है, तो उनको निकालने का काम भी या फिर उनको रिकवर करने का काम भी एज ए डिजिटल फॉरेंसिक के गोल्स में आता है। Next goal is perform incident reaction to prevent further loss of assets, money and a name during an assault. जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन पे या फिर सिस्टम पे अटैक परफॉर्म होता है या फिर कोई भी एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म होता है, तो उस कंपनी के एसेट्स को लॉस हो सकता है या फिर मनी का लॉस हो सकता है या फिर सोसाइटी में उसका नाम गिरने के चांसेस भी हो जाते हैं या फिर उनका रेपुटेशन जो होता है वो गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो उनको प्राइमरी स्टेट में ही रोकना या फिर उनके फर्दर लॉसेस को रोकना, ये एक गोल होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखने जाएंगे तो एग्जाम्पल लो, एक XYZ बैंक है और उस बैंक से हर एक घंटे में किसी ऑर्गेनाइजेशन को मनी ट्रांसफर हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो फर्स्ट एम यही रहेगा कि उस प्रोसेस को स्टॉप किया जाए उसी कंडीशन पे। अभी 10 घंटे में कितना अमाउंट गया है वो सब बाद में देखेंगे हम लोग कि कितना अमाउंट गया है। हम लोगों का फर्स्ट एड या फिर फर्स्ट एम यही रहेगा कि उस कंडीशन को स्टॉप करो, और बाद में देखेंगे कि किसने एक्टिविटी परफॉर्म की है या फिर कौन एक्टिविटी परफॉर्म करने के पीछे है, कितना मनी लॉस हुआ है, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन प्राइमरी स्टेट क्या है कि उसी कंडीशन को वहां पे ही रोकना है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे कि चलो क्रिमिनल्स को ढूंढते हैं, बाद में देखेंगे पैसा किधर जा रहा था, क्या जा रहा था, ये सब देखते बैठेंगे तो बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन पूरा गिर जाए या फिर ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो जाए उसके बाद। तो यही रोकने के लिए फर्स्ट इंसिडेंट या फिर प्राइमरी इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इंसिडेंट रिएक्शन टीम भी रहती है बहुत सारी, वो ऐसे लॉसेस को रोकने की कोशिश करती है। Next and most important goal is know the regulations in many jurisdictions because digital crimes are widespread and remote in nature. समटाइम्स ऐसा होता है कि इंडिया के कोई ग्रुप या फिर मेंबर्स ने यूएस के लोगों को अटैक किया है या फिर यूएस के कोई ग्रुप ऑफ मेंबर्स ने इंडिया के बहुत सारे लोगों को अटैक किया है। तो ऐसा होता है कि वहां के जुरिस्डिक्शन के रूल्स के अंडर वो क्राइम नहीं रहता या फिर इंडिया के जुरिस्डिक्शन के अंडर वो क्राइम नहीं रहता। और ऐसे बहुत ज्यादा रूल्स रहते हैं कि जो XYZ कंट्री में क्राइम है लेकिन एबीसी कंट्री में क्राइम नहीं है, और एबीसी कंट्री में क्राइम है वो XYZ कंट्री में क्राइम नहीं है। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होना जरूरी है, क्योंकि जो डिजिटल क्राइम्स होते हैं या फिर जो साइबर क्राइम्स होते हैं वो रिमोट इन नेचर हो सकते हैं। मतलब कहाँ से भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद वो किसी भी रीजन के लोगों को हार्म पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स, इंफॉर्मेशन टाइप्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउडेज बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आए हैं। इंफॉर्मेशन बहुत अलग अलग जगह से कलेक्ट किया जाता है या फिर जनरेट होता है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग अलग तरीके की रहती है। अगर हम लोग मोबाइल देखे उसमें अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है, लैपटॉप देखे तो उसमें अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है, अलग अलग डिवाइसेस यूज करके एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। तो बहुत वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ डेटा है, वाइड स्प्रेड डेटा है। तो उसको अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना भी एक डिजिटल फोरेंसिक्स का गोल है। एंड नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज द प्रॉपर टूल यूटिलाइजेशन फॉर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहता है या फिर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर जो रहता है उसको पता रहना चाहिए कि ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद ये टूल यूज करके हम लोग इस एक्टिविटी को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग आगे देखेंगे, आपको सिलेबस में आगे समझ जाएगा कि लाइव एक्विजिशन के लिए कौन से टूल यूज किए जाते हैं, स्टैटिक एक्विजिशन के लिए कौन से टूल यूज किए जाते हैं। अगर लाइव एक्विजिशन के टाइम हम लोग कोई अलग टूल यूज करें और उसकी वजह से सिस्टम शट डाउन हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें जो एविडेंसेस मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगी। तो प्रॉपर टूल जो यूटिलाइजेशन का है वो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को पता होना चाहिए, और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो लोग आते हैं उनको भी पता रहना चाहिए। तो ये इतने सारे डिजिटल फॉरेंसिक्स के गोल्स है। एग्जाम में मोस्टली 2 या फिर
5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स मतलब इंटरनल एग्जाम में आ सकता है, या फिर 5 मार्क के लिए सेमेस्टर एग्जाम में आ सकता है। सो डिजिटल फॉरेंसिक्स के गोल्स एंड डेफिनेशन आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।